बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्लैक सी। इस कहानी की शुरुआत में हमें रॉबिन्सन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अगोरा कंपनी की एक शिप का कैप्टन है। अगोरा कंपनी दरअसल समंदर में खोए हुए जहाज़ों को ढूंढती है, पर अब वो अपने कई सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है, जिसमें रॉबिन्सन का भी नाम होता है। रॉबिन्सन की जॉब छूट जाती है। पिछले 11 सालों से वो इसी कंपनी में काम किया करता था, जबकि इससे पहले वो नेवी में था। और अब क्योंकि उसकी जॉब चली गई है, इसीलिए वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि इसी जॉब की वजह से उसकी पत्नी ने उससे डिवोर्स ले लिया होता है और अपने साथ अपने बेटे को भी ले गई होती है। रॉबिन्सन अपने बेटे को बहुत मिस करता है। एक दिन रॉबिन्सन अपने दो दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है। ये दोनों दोस्त उसके साथ पहले उसी की कंपनी में थे, पर अब इन दोनों की भी जॉब जा चुकी है। इसमें एक का नाम ब्लैकी और दूसरे का नाम कर्टसन होता है। कर्टसन अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि 1 साल पहले मुझे कंपनी ने ब्लैक सी में भेजा था। ब्लैक सी समंदर में एक ऐसी जगह है जो 2200 मीटर गहरी है और ये 5 बड़े बड़े देशों से घिरी हुई है, जिसमें रशिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन है। अब इनका दोस्त इन्हें बताता है कि जब हम उस गहराई में गए तो वहां पर हमें एक शिप का मलबा मिला, जिसमें हिटलर के झंडे का निशान था। वो शिप नाज़ीज़ का यानी कि हिटलर का था। सन 1941 में हिटलर ने रशिया से बहुत सारा सोना कर्ज लिया था, और जब उस सोने को रशिया से जर्मनी ले जा रहे थे तो ब्लैक सी में डूब गया, क्योंकि सोने का भार इतना ज्यादा था कि शिप उसे उठा नहीं पाया। शिप के डूबने से हिटलर अपना आपा खो बैठा। उसने रशिया के ऊपर हमला कर दिया। 4 सालों के बाद जंग खत्म हो गई, और जंग खत्म होने के कई सालों के बाद एक रिसर्चर ने इस शिप को ढूंढ लिया, जिसके बाद जॉर्जिया ने और रशिया दोनों ने इस सोने पर अपना क्लेम किया, जिसके चलते उनके बीच में जंग भी शुरू हो गई। रशिया को सोने की लोकेशन नहीं पता, जबकि जॉर्जिया को पता है, पर जब तक ये डिस्प्यूट खत्म नहीं होता कोई भी ब्लैक सी में उस सोने को, उस शिप को नहीं निकाल सकता। और अब इन तीनों को बहुत पैसों की जरूरत है, इसीलिए तय करते हैं कि ये उस सोने तक पहुंचकर उसे वहां से निकाल लेंगे। लेकिन इस पूरी खोज में इन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए एक बैंकर के पास जाते हैं और उस बैंकर को पूरा आइडिया बताते हैं। बैंकर कहता है, ठीक है, मैं इस काम में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन जितना भी सोना तुम्हें मिलेगा उसका 40% मैं लूंगा। ये उसकी शर्त मान जाते हैं। पर ब्लैक सी के सफर पर जाने से पहले इनका दोस्त कर्टसन, जिसने इन्हें सोने के बारे में बताया था, डिप्रेशन की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब ये एक पुराने सबमरीन को खरीदते हैं, क्योंकि बिना सबमरीन के समंदर के नीचे उस शिप तक नहीं पहुंच सकते जहां पर वो सोना है। अब ये अपने शिप को पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं, जिसके बाद ये 12 लोगों की टीम बनाते हैं, जिसमें 6 रशियंस होते हैं, क्योंकि ब्लैक सी के जिस हिस्से में सोना है वो रशियन टेरिटरी में आता है, और कभी इनका रशियन से सामना हुआ तो इनके वो 6 साथी जो रशियन जानते हैं वो उनसे बात करके इन्हें मुसीबत से बचा सकते हैं। दरअसल रॉबिन्सन का साथी ब्लैकी वो खुद भी एक रशियन है, और उसी ने सबमरीन को खरीदने में और जो 6 रशियन लोग हैं उन्हें हायर करने में रॉबिन्सन की मदद की होती है। ये सब के सब अपने सफर पर अब निकल पड़ते हैं। रॉबिन्सन आसमान की तरफ देखता है और इसके बाद वो सबमरीन के अंदर आकर उसके डोर को बंद कर देता है, और अब इनका सबमरीन पूरा का पूरा समंदर के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हर एक आदमी अपना अपना काम संभाल लेता है। दरअसल इस सबमरीन को चलाने के लिए कई लोगों की जरूरत है, इसीलिए इन्होंने एक बड़ी टीम को बनाया होता है। इस पूरे काम में जान का बहुत ज्यादा जोखिम है, इसीलिए रॉबिन्सन सबको बताता है कि हमें जितना भी सोना मिलेगा उसका 40% वो बैंकर ले लेगा जिसने हमें इन्वेस्ट किया है। बचे हुए 60% को हम सब आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे, जो इतने हिस्से होने के बाद भी हर एक इंसान के लिए सफिशिएंट होगा। इतना सोना मिलने के बाद हर एक इंसान बहुत अमीर हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब अपने काम में बहुत प्रोफेशनल है। यहाँ पर बैंकर का एक आदमी डैनियल भी होता है, जो कैप्टन रॉबिन्सन से कहता है कि तुम्हें बात सबको नहीं कहनी चाहिए थी, हो सकता है कि कुछ लोग मिलकर किसी को मार दे ताकि उनका हिस्सा बढ़ जाए। पर कैप्टन रॉबिन्सन को ऐसा नहीं लगता। अभी लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं, ब्लैक सी में एंटर कर जाते हैं और उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जो कि रशिया के अंडर आता है। तभी वहां से रशिया का एक डिस्ट्रॉय शिप गुजरता है। ये अपने इंजन्स को बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर रशियंस को पता चल गया कि उनकी टेरिटरी में कोई सबमरीन है जो कि रशिया की नहीं है, तो वो इनकी सबमरीन को उड़ा देंगे। इनकी किस्मत अच्छी होती है, इंजन बंद करने की वजह से रशियंस को पता नहीं चलता कि नीचे कोई सबमरीन है, और ये बाल बाल बच जाते हैं।
अब इनके इंजन में कुछ लीकेज होना शुरू हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर एक रशियन आदमी उसे ठीक कर रहा होता है और उसकी जो मदद कर रहा होता है उसे रशियन नहीं आती, जिस वजह से उस रशियन को गुस्सा आता है। यहाँ पर अब ब्लैकी भी आ जाता है जो उस लड़के को डांटने लगता है क्योंकि उसकी गाइडेंस खराब होने की वजह से वो रशियन लड़का काम नहीं कर पा रहा होता। और जब ब्लैकी उस लड़के को डांट रहा होता है तो सबमरीन का ड्राइवर जिसका नाम फ्रेजर है, जो कि एक साइको है, वो वहां पर आ जाता है और अब ब्लैकी और उसके बीच में भी आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, जिन आर्गुमेंट्स के चलते फ्रेजर उसे चाकू मार देता है। ब्लैकी के हाथ में जो ऑयल होता है वो इंजन पर गिर जाता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद सबमरीन एक तरफ जाने लगता है। ब्लास्ट से पूरा का पूरा सबमरीन हिल गया होता है, जिससे सब लोग बहुत जख्मी हो जाते हैं। रॉबिन्सन बेहोश हो जाता है। कई घंटों के बाद उसे होश आता है तो वो देखता है कि ब्लैकी और एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ जितने भी लोग हैं वो अलग अलग गुटों में बढ़ चुके हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो रशियन बोलते हैं, यानी कि रशिया के, उन्होंने उस जगह पर कब्जा कर लिया है जहाँ पर खाना है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। रशियन सबमरीन के ड्राइवर फ्रेजर की डिमांड करते हैं क्योंकि उसने उनके साथी के ऊपर ब्लैकी के, जो कि रशियन था, चाकू से हमला किया था। रॉबिन्सन सबको समझाता है कि हमारे पास मात्र 1.5 दिन है, यानी कि 36 घंटे। 36 घंटों में हमें अपने मिशन को पूरा करना होगा। सब रॉबिन्सन की बात मान जाते हैं और एक बार फिर से मिलकर काम करने लगते हैं। जल्दी ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हिटलर का जहाज उसकी सबमरीन डूबी थी। अब ये गोता लगाकर नीचे जाते हैं जहां पर इन्हें सबमरीन मिल जाती है, और जब ये उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारा सोना है, जो देखकर ये सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जिस मिशन को ये पूरा करने के लिए आए थे लगभग अब वो पूरा हो चुका है। लेकिन अब भी इनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस पूरे सोने को यहाँ से निकालकर सबमरीन के अंदर ले जाना और सबमरीन से वापस जाना। अब ये एक ट्रॉली से, क्रेन से सोने को ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं, लेकिन सोने का वेट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए कुछ सोना पानी में ही गिर जाता है। इसी हादसे में इनका एक साथी भी मारा जाता है, पर किसी तरह से बहुत सारा सोना अपनी सबमरीन में ले आते हैं। और अब इन्हें एक बार फिर से सबमरीन को स्टार्ट करके यहाँ से निकालना होगा, लेकिन अब इनके कई लोग मारे जा चुके हैं, इसीलिए सबमरीन चलाने के लिए इनके पास एक आदमी की कमी हो रही होती है। रॉबिन्सन डैनियल से कहता है क्यों ना तुम हमारी मदद करो, अगर मेरा दोस्त कर्स्टन जिंदा होता तो वो हमारी इसमें मदद कर सकता था। यहाँ पर डैनियल बताता है कि तुम्हारा दोस्त रॉबिन्सन, जिसने तुम्हें सोने के बारे में बताया था, वो अब भी जिंदा है। ये पूरा का पूरा एक प्लान था। अगोरा कंपनी जहाँ पर तुम सब काम किया करते थे, जॉर्जिया ने उनके साथ एक सौदा किया था कि तुम इस सोने को निकालोगे, जिसके बदले अगोरा कंपनी को बहुत पैसे दिए जाएंगे। जॉर्जिया खुद इस सोने को नहीं निकाल सकता क्योंकि रशिया के साथ उनका डिस्प्यूट है। ऐसा करने से जॉर्जिया और रशिया के बीच में वॉर एक बार फिर से शुरू हो सकती है। इसीलिए अगोरा कंपनी ने जानबूझकर अपने सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज को निकाला ताकि उन्हें इस जाल में, इस प्लानिंग में फंसाया जा सके। और अब रॉबिन्सन को समझ में आ जाता है ये सब की सब अगोरा कंपनी की चाल है, इसीलिए यहाँ सबको डैनियल पर गुस्सा आता है, उसे मारना चाहते हैं, पर रॉबिन्सन सबको मना करता है और उसे कमरे में बंद कर देता है, जिसके बाद ये तय करते हैं कि ये इस पनडुब्बी सबमरीन को दूसरे हिस्से में, दूसरे देश की सीमा में ले जाएंगे, जहाँ पर न जॉर्जिया और न ही अगोरा कंपनी के लोग दाखिल हो सकते हैं। ये सबमरीन को टर्की की तरफ ले जाते हैं, पर अब यहाँ से आगे का रास्ता बहुत ज्यादा संकरा होता है, जिसकी चौड़ाई मात्र 100 मीटर है, जो कि सबमरीन के लिए बहुत कम है। और यहाँ पर एक रशियन मैकेनिक होता है जो सबको यकीन दिलाता है कि वो यहाँ से सबमरीन को निकाल सकता है, पर सबमरीन का ड्राइवर, जिसका नाम फ्रेशर है, वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हमें सबमरीन को सतह पर ले जाना होगा। और इसी बात पर रॉबिन्सन की और फ्रेशर की बहस हो जाती है। और जब रॉबिन्सन वहां से चला जाता है तो डैनियल सबमरीन के ड्राइवर को उकसाता है और कहता है कि तुम उस रशियन मैकेनिक को मार दो, जिसके बाद हम इस सबमरीन को सतह पर ले जाएंगे। ड्राइवर फ्रेशर उसकी बात मान जाता है क्योंकि वो एक साइको है, वो दिमाग से ज्यादा नहीं सोचता, और वो उस रशियन ड्राइवर को मार देता है, जिसके बाद इंजन अच्छे से काम नहीं करते। रॉबिन्सन को पता चल जाता है कि रशियन मैकेनिक मारा जा चुका है, इसीलिए डैनियल के पास आता है क्योंकि उसे पता है कि डैनियल और फ्रेशर ने उसे मारा है। वो इन दोनों को मार देता है और अब एक और रशियन को दिखाया जाता है जो इंजन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी एक ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के बाद सबमरीन के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है।
जाता है। ये पानी इतना तेज होता है कि इसे कोई नहीं रोक सकता। रॉबिन्सन 3 सेफ्टी सूट निकालता है जिससे ये ऊपर सतह पर जा सकते हैं। रॉबिन्सन अपने दोनों साथियों को, जिसमें एक रशियन और एक ब्रिटिशर होता है, उन्हें वो सेफ्टी सूट्स देता है और कहता है कि तुम इन सेफ्टी सूट्स को पहन लो, जिसके बाद मैं लीवर खींचूंगा और तुम दोनों के दोनों बाहर निकल जाना। पानी की सतह पर तुम जल्दी पहुंच जाओगे। ब्रिटिश लड़का कहता है कि तुम्हारा क्या होगा? रॉबिन्सन कहता है कि इसमें एक सेफ्टी ट्यूब है, वहां से मैं भी तुम तक पहुंच जाऊंगा। जो ब्रिटिश लड़का होता है वो यहाँ से एक सोने की ईंट उठा रहा होता है, लेकिन रॉबिन्सन कहता है कि ऐसा मत करो, सोने के वजन से तुम ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। वो लड़का सोने की ईंट को वहीं पर रख देता है, जिसके बाद रॉबिन्सन लीवर खींचता है और ये दोनों के दोनों पानी की सतह पर पहुंच जाते हैं। ब्रिटिशर लड़का अब यहाँ पर रॉबिन्सन का इंतजार कर रहा होता है। रशियन उसे बताता है कि वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि सबमरीन में ऐसी कोई भी सेफ्टी ट्यूब नहीं होती जहां से बाहर निकला जा सके। अगर किसी को निकालना है तो लीवर खींचने के लिए किसी को अंदर रहना पड़ेगा। सबमरीन के अंदर हमें रॉबिन्सन को दिखाया जाता है, जिसे पता है कि उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है और अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को याद करता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।